तो गुरुजी बहुत पूजा करने के बाद भी जीवन में तकलीफ क्यों रहती है? ऐसा नहीं है। पूजा करने के बाद कभी तकलीफ हो नहीं सकती। कोई अगर चोर है और बहुत मज़े में है, तो वो चोर नहीं है। वो चोरी के साथ-साथ कुछ अच्छा कृत्य भी करता है। और कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा है और बहुत पुण्य करने के साथ-साथ वो दुखी है, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ भी कर रहा है। ये हमें समझना होगा। हम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। असल में हम बहुत बड़ा मकान भी बना लेना चाहते हैं और बहुत ईमानदार भी रहना चाहते हैं। अगर आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत डेड ऑनेस्ट हैं और बहुत जीवन के नियमों पर चलने वाले हैं, तो मकान छोटा ही रहेगा, उसी में खुश रहना चाहिए। कपड़े कम ही होंगे, ज्वेलरी कम ही होगी, गाड़ी छोटी ही रहेगी, जेबें खाली ही रहेंगी, उसका आनंद लेना चाहिए। उसमें परितोष, उसमें पूरा आपके अंदर एक ऐसा ऐसा आपके अंदर एक कंटेनमेंट, एक ऐसा भराव होना चाहिए कि कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने एक गुणात्मक ढंग से जीवन को जीने की कला को विकसित किया है। आपने मूल्यों को संवर्धित कला के प्रति अपने जीवन के समर्पण को प्रेषित किया है। तो जब आप इतने ऊंचे मूल्यों को, इतनी ऊंची आस्थाओं को, इतने ऊंचे विश्वासों को लेकर अपने जीवन में चले हैं या चली हैं, तो उसकी कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसको करना चाहिए, कोई रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और फिर ऐसे लोगों को हमें हे दृष्टि से देखना चाहिए जो गलत तरीकों से आगे बढ़ते हैं। ये हमारी परवरिश में दोष रहता है, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का दोष है कि हम येन केन प्रकरण, जिस तरीके से भी कोई आदमी रिचनेस को उपलब्ध हो गया है उसको अधिक सम्मान देते हैं, और कोई बहुत अगर गरीब आदमी है और बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी है उसको हम थोड़ा सेकंड पायदान पर रखते हैं। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, उसमें एक एमएलए आता है या कोई और एक बहुत बड़ा बिल्डर आता है, कोई भी ऐसा आदमी आता है जिसने किसी भी तरीके से यानी हाव धन को उपार्जित किया है, आप नहीं जानते हैं, उसको हम सोफे पर बैठाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं। एक गरीब मास्टर जी आते हैं टूटी हुई साइकिल लेकर के, उनका वेट कराते हैं, बाहर बैठा देते हैं या बाद में मिलते हैं, तो बच्चा इस सबको देख रहा होता है। वो कहता है इसका मतलब दरिद्रता, मूल्यों के साथ रहना, जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को रखना कहीं आपको स्थान कम दिलवाता है। होना यह चाहिए था कि विधायक और मिनिस्टर और ऐसे लोगों को तो वेट कराते, और जो टूटी हुई साइकिल पर मास्टर जी आए उनके पैर छू करके उनको घर सोफे में बैठा करके उनका प्रक्षालन करना चाहिए था। मॉरिशस आश्रम में मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो गवर्नर थे उस स्टेट के, तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड भेजा। विजिटिंग कार्ड भेजा तो ये 2012 की बात बता रहा हूँ। मैं अपने मजे में मस्त रहता हूँ, मुझे तो किसी के कद पद से कोई फर्क पड़ना नहीं है। मैं जिसके साथ हूँ वो उससे बड़ा कोई कद दुनिया में किसी का है नहीं। मैंने जिस तरह जो मेरा क्रम था, कोई मैंने अतिरिक्त भी नहीं था। मैं उन्हें लगभग 4-5 ही मिनट हुआ था, लेकिन इंतजार की तो आदत थी नहीं। वो वापस चले गए। वो 2 बार ऐसे आए, दोनों बार वापस चले गए। फिर उनका एक मेरे पास अर्दली आया, अब वो भी एक प्रमुख मतलब सचिव सेक्रेटरी लेवल का होता है। तो आकर के मुझसे कहने लगा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं गुरुजी, आप ऐसे उनको एकदम, वो तो कहीं उन्हें कोई वेट नहीं कराता, आपने उन्हें वेट करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मैं किसी गवर्नर, किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति, किसी मंत्री, किसी एमएलए, किसी बिल्डर, किसी उद्योगपति से मिलने में बहुत रुचि रस नहीं रखता। अगर कोई इंसान के इंसानियत के नाते है तो मैं उसका मुझे मेरे अंदर ज्यादा महत्व है। खैर वो पता नहीं बात कैसे पहुंची, अगले बार उनके सिर्फ नाम लिखा हुआ आया, जो सिर्फ नाम था एक स्लिप पर। मैंने उनको 2 मिनट के अंदर अंदर बुलाया। मैंने कहा आपसे मिल सकते हैं हम, ठीक है। हमको गवर्नर मिलने नहीं आया, अब एक आदमी मिलने आया है, और आदमी से मिलना, मनुष्य से मिलने के लिए तो हम बैठे हैं। तो जो सोचते हैं कि हम उसको इस तरह से करके चलेंगे तो वो एक उसका अंतर आता है। तो हमने समाज में पूजा, अगेन तुम्हारे प्रश्न पर ही आ रहा हूं, समाज में हमने गलत तरह से चीजों को महत्व देना शुरू किया, इससे चीजें आई हैं। अच्छे जीवन मूल्यों के साथ हो, उसी में संतोषी रहो। और फिर हम बार बार ये भी ना तुलना करें कि हम अच्छे वैल्यू पर चले तो हमारे जीवन में कुछ नहीं। अब देखिए हम यहाँ जंगल में बैठे हैं और मंगल है, बहुत मौज है। ईश्वर का हम धन्यवाद करते करते नहीं अघाते। हमारे पास सब सर्व संपदा है, इतना भरा पूरा है कि हम कह नहीं सकते आपको। परमात्मा का बड़ा प्रसाद, और हम जंगल में बैठे हुए, बहुत मस्ती है। और कुछ नहीं भी है तो उससे भी हम ये मान के चलते हैं कि ये भी मजे की बात है, ये भी बहुत अच्छा है। एक गुरु जी के पास में एक सेठ जी आए, तो वह एक गाय को लेकर के आए। तो उन्होंने कहा जी, उनका शिष्य भागा भागा आया, बोले गुरु जी दूध पीने का इंतजाम हो गया। बहुत अच्छा है, एक सेठ जी जो है गाय लेकर आए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बांधिए, अब दूध पिया करेंगे। अब गुरु जी दूध पीने लगे रोजाना, चेला भी डंड बैठक लगाया और दूध पिए। 1 महीने बाद सेठ जी फिर वापस आ गए, वो रोता हुआ उदास मुंह से। फिर चेला पहुंचा गुरु जी के पास, बोले गुरु जी वो सेठ जी अपनी गाय वापस मांग रहे हैं। तो बोले बहुत बढ़िया, गोबर उठाने से मुक्ति मिली। तो ये तो आपकी मनोदशा है, आप कैसे उस चीज को लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें ज्यादा उलझे नहीं, जहां है टिल मोमेंट रहें। और आप इतना अच्छा जीवन है, इतनी अच्छी बातों में रुचि रखते हैं, ये क्या कम पर्याप्त है? जो पास है पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है। मैंने एक दिन मंत्र दिया था ना आपको, आर्यम सिंधु हम सब हिंदू। आज का मंत्र है जो प्राप्त है पर्याप्त है। क्या है आज का मंत्र? जो प्राप्त है पर्याप्त है। मजा आया इसी में। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह।
छोड़ दो इन चाहतों को, छोटी छोटी चीजों की। ये सब अपने जीवन में जीर्णता पैदा करती हैं, बीमारी पैदा करती हैं, शौक पैदा करती हैं, परेशानियां पैदा करती हैं। तो ऐसी चाहत से बचिए। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे